गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। सूरदास के पद का अंतिम सेशन है ये, और होपफुली आपने वीडियो देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। शायद आपकी बुद्धि के हिसाब से आपने इस वीडियो को नहीं समझा होगा जो जिस दृष्टिकोण से मैं आपको समझाना चाहती थी। इसीलिए एक बहुत छोटे वीडियो के साथ इस चैप्टर का उद्देश्य जो है, शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों 10th के ही बुक में इसको फर्स्ट चैप्टर के रूप में रखा गया होगा, वो भी राधा कृष्ण के प्यार को उद्धव के माध्यम से। इसको आपको समझाने का पर्पस क्या राधा कृष्ण के प्रेम को वो जताना चाहते हैं शिक्षा विभाग, या उसके माध्यम से कुछ और सिखाना चाहते हैं। तो चलिए हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कुछ बिंदुओं पे। तो पहला बिंदु जिसको मैं समझाना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है कि आपके इस बुक में पहले चैप्टर के रूप में जो ये पद रखा गया है, शिक्षा विभाग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होगा वह होगा आपके भीतर से अहंकार को समाप्त करना। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य है आपके भीतर से अहंकार को निकालना। क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ा खतरा जो होता है, जैसे हम अपने लर्निंग को आगे बढ़ाने लगते हैं, सीखने लगते हैं, अनुभव बढ़ने लगता है, हम पढ़ने लगते हैं, ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, धर्म में दृढ़ होने लगते हैं, अपने सगे संबंधियों से हमारा व्यवहार ज़्यादा बढ़ने लगता है, हमें रिकग्निशन मिलने लगता है, हम अपने आप को स्थापित करने लगते हैं समाज में। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों का घमंड हमें हो जाता है। कभी सफलता का घमंड हो जाता है, कभी धार्मिक, आप धर्म में आ गए, बहुत धार्मिक हैं तो धार्मिक होने का घमंड हो सकता है, सत्यता का घमंड हो सकता है कि आप सत्यवादी हैं, उसका भी घमंड हो सकता है, अच्छाई का भी घमंड हो सकता है, और बुराई तो बुराई ही है। तो आपको ज्ञान का भी घमंड हो सकता है, अति ज्ञानी को भी घमंड हो सकता है। कहा जाता है कि ज्ञान घमंड को समाप्त करता है। लेकिन क्या जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वो क्या पूर्ण ज्ञान है? कबीर के हिसाब से तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा तो हमें समझ में नहीं आती है कि हम जिसको हम ज्ञान समझते हैं, बुकिश नॉलेज, उसको हम ज्ञान समझ बैठते हैं और वो घमंड पैदा कर देता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ज्ञान क्या है। उसके बाद उसका थर्ड उद्देश्य है प्रेम, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन घमंड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आप एक लाइन वीडियो में देखिएगा, कृष्ण कहते हैं, जब लास्ट में उद्धव जब राधा से प्रभावित होकर जब कृष्ण के पास लौटते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया, राधा को क्यों छोड़ दिया, आप सारा राजपाट छोड़ के आप राधा जी के पास जाइए। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरा कर्तव्य, मैं जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से आया था वो राधा नहीं थी, मेरा उद्देश्य बड़ा है और मैं उस उद्देश्य के लिए कोई भी भटकाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, उस वीडियो में एक लाइन कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन्हें मैं प्रेम के मार्ग पे लाके खड़ा कर देता हूँ। क्योंकि उस रास्ते से होकर वो कहीं से भी आए, प्रेम के किसी भी मार्ग से वो चल के आए तो मुझ तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर को सिर्फ प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ना ज्ञान के द्वारा, ना धर्म के द्वारा, ना आडंबर के द्वारा, बल्कि ईश्वर को प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर है क्या? ईश्वर परमानंद है, शांति है, आनंद है। और अब आपको पता चलेगा कि ये आनंद की प्राप्ति होती कैसे है। परमानेंट, हमेशा हमेशा का आनंद जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है आपसे, वो आनंद कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अहंकार के बारे में बात करते हैं। तो ये पथ, प्रेम का पथ
उद्धव को वो प्यार करते थे और उन्होंने उसमें ज्ञान का अहंकार देखा। कृष्ण ने उद्धव में ज्ञान का अहंकार देखा और वो चाहते थे कि उस ज्ञान के अहंकार से बाहर निकल के वो प्रेम के पथ पर आए, प्रेम के असल स्वरूप को समझें। और जैसे वो प्रेम के असल स्वरूप को समझते हैं, पहचान जाते हैं, वो कृष्ण के साकार स्वरूप को भी पहचान लेंगे। और इसीलिए ये घटना घटी। उद्धव के मन में जो भी आया राधा और गोपियों के विषय में, वो सब कृष्ण की योजना थी, वो अपने आप से नहीं हुआ है। ये सब हमारे लिए है, ये सिंबॉलिक है, ये युग युगांतर से हमें गाइड करता आया है। और इसको सिंबॉलिक रूप में देखा जाए तो इसको अब इसके माध्यम से आप देखिए कि वो कहते हैं कि हर मार्ग में भटकाव है। लोग ज्ञान के मार्ग से भी भटक सकते हैं, धर्म में भी घमंड है, पूजा पाठ में आडंबर है, यहाँ तक कि भक्त को भक्ति का घमंड हो सकता है। तो उन सभी मार्गों से भटक कर वो किससे दूर होते हैं? कृष्ण से दूर होते हैं, ईश्वर से दूर होते हैं। क्योंकि उद्धव सबसे नज़दीक होते हुए भी, उसका आराधक होते हुए भी, वो कृष्ण को पहचान नहीं पा रहा था। तो आते हैं मैंने पहला बात कि हमें कभी भी अहंकार में नहीं पड़ना है, क्योंकि अहंकार आपको प्रेम से दूर कर देता है, ईश्वर से दूर कर देता है। अब दूसरी बात है कि ये अहंकार कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है, कौन सा ऐसा मेज़र है जिसको अपना के हम घमंड से दूर रह सकते हैं? उसका भी वजह है, एलन हल्ला मत करो, उसका भी मैकेनिज़्म है। वो है आप विनम्र बनिए। विनम्रता कैसे आएगी? विनम्रता आना इतना आसान भी नहीं है, विनम्र बनना इतना आसान नहीं है। आपको कोई कुछ बोल दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे लिए भी काफ़ी कठिन है इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाना, लेकिन जिनमें विनम्रता आ जाती है वो दुनिया को जीत लेते हैं। वो अपने आप को जब जीत लिए तो दुनिया को जीतने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ें, प्रेम के मार्ग, प्रेम को समझते हैं। प्रेम क्या है?